अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लद्दाखी लेंस। इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लद्दाख बाय फॉरेन राइटर्स बाय रिव्यूइंग ट्रेवलोग्स, हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, लद्दाखी कल्चर एंड ट्रेडिशन, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, ओकेजन्स, मोन्यूमेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ लद्दाख एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हतमन शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाते हुए जाना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। Before talking about Ladakh, which is our main topic, it is very important to discuss some key features about Union Territories of India, like what is the definition of Union Territory, how a Union Territory is different from a state, and what are the reasons behind the formation of Union Territory. So let's start our today's topic. तो दोस्तों, यूटी एक ऐसा जगह है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हिंदुस्तान के सदर प्रेसिडेंट एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुंतखब करता है जिसके हाथों में उस रीजन का तमाम भागदौड़ होता है। अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ऑल अदर यूटीज आर डायरेक्टली गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं विथ लिमिटेड पावर्स एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। उनके पास थोड़ा सा कुछ ऑटोनॉमी होता है अपना थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशंस बनाने का, लेकिन ये रूल्स या ये रेगुलेशंस पार्लियामेंट में रद्द किया जा सकता है और पार्लियामेंट जो रूल्स बनाएगा वो पूरी तौर पर इन यूटीज पे लागू किया जाएगा। बाकी के 6 यूटीज राम भरोसे हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, वरना टाई फिश। 1. State belongs to administrative division which has its own elected government, whereas UT belongs to an administrative unit which is directly controlled by central government. दूसरा नंबर, स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक वफाती रिश्ता यानी कि एक फेडरल रिश्ता होता है जिसमें सोवरेन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट और यूनियन के बीच में तकसीम होता है। उसके मद्दे मुकाबिल यूटी का सेंटर के साथ एक तरफा रिश्ता होता है जिसमें सेंटर के हाथ में सारा पावर होता है। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज कंपेयर टू दिस President of India is the executive president of the Union Territories. Number 4, state are administered by chief minister which is elected by people. On the flip side, Union Territories are administered by the administrator who is appointed by the President of India. Number 5, the area of the state is comparatively larger than the UTs of India. एंड आखिरी नंबर 6, स्टेट ऑटोनॉमी पोजेस करती है। स्टेट्स हैव ऑटोनॉमीज, इसका मतलब कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं स्टेट अपने लेवल पे अपने स्टेट में, और यूटीज को ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि सारा जो भागदौड़ होता है जो मैंने पहले कहा था वो सेंटर के हाथ में होता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तान को 4 मुख्तलिफ स्टेट्स में तकसीम किए थे। उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। आज़ादी मिलने के बाद इस क्लासिफिकेशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के दरमियान तकसीम किया गया। तो इसके नतीजे में पार्ट ए और पार्ट बी के स्टेट्स को स्टेट्स करार दिया गया, पार्ट सी के स्टेट्स को मुअत्तिल यानी कि एबॉलिश कर दिया गया और पार्ट डी के स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज करार दिया गया। यूटीज बनने के हिंदुस्तान में बहुत सारे रीजन है। उनमें से पहला रीजन है टू फार, बहुत दूर होना, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप जजीरे। ये जजीरे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा दूर वाक़ है और कोई भी नज़दीकी स्टेट
इन जगहों पर अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते, उन जगहों को मैनेज नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये जजीरे इतने बड़े हैं कि उनको स्टेट्स का दर्जा दे। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के मदद से उन पे डायरेक्ट रूल करती है। दूसरा रीज़न है डिफरेंट कॉलोनियल हेरिटेज। जैसे कि पौंडीचेरी पे पहले फ्रांस का कब्जा था, और साथ ही साथ डामान एंड ड्यू और डागर एंड नगर हवेली पे पोर्चुगीज हुकूमत करते थे। सदियों से इन मुकामात पर अलग मुख्तलिफ कस्म के कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सिस्टम से लोग हुकूमत करते आ रहे थे। तो उनके जाने के बाद ये मुकामी लोग भी दूसरे स्टेट्स के साथ नहीं मिलना चाहते थे, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पे डायरेक्ट रूल किया, उनको यूटी अनाउंस कर दिया, ताकि उनकी इन सारी चीज़ों को, कल्चर, आइडेंटिटी को और उनके लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके। तीसरा पॉइंट है स्पेशल केस। जैसे कि चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सिटी है जो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। सन 1966 में हरियाणा एक अलग स्टेट बना। उसके बाद हरियाणा और पंजाब दोनों ने चंडीगढ़ पे अपना क्लेम किया, और दोनों के बीच में कोई फैसला ना हो सका, तो हिंदुस्तान सरकार ने चंडीगढ़ को एक अलग यूटी करार दिया, और चंडीगढ़ को, साथ ही साथ चंडीगढ़ को इन दोनों स्टेट्स का कैपिटल भी घोषित कर दिया गया। चौथा जो केस है वो जम्मू एंड कश्मीर का केस। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक स्टेट डिग्रेड होके यूनियन टेरिटरी बने। जम्मू कश्मीर का केस बहुत ही पेचीदा है, और उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अगर मैं डीप में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो इसके ऊपर ही बनाऊंगा, जेएनके के ऊपर। लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान सरकार ने एक अलग स्टेटस दिया। तो उसमें आर्टिकल 370 और 35 एक स्पेशल जम्मू कश्मीर को एक दर्जा देते हैं, एक स्टेटस देते हैं, जो हिंदुस्तान के किसी दूसरे स्टेट्स के पास नहीं है। तो 2019 में हिंदुस्तान के लोकसभा में ये बिल पास किया गया, जिसमें इन दोनों आर्टिकल्स को हटा के जम्मू एंड कश्मीर को विद लेजिस्लेशन के साथ एक यूटी करार दिया गया, घोषित किया गया, और साथ ही साथ खत्ता लद्दाख को बिना लेजिस्लेशन के साथ एक यूटी घोषित कर दिया गया। तो लद्दाख के यूटी बनने का जो सफ़र है, जो तारीख़ है, बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं इसी पार्टिकुलर, जो मेरा मेन जो मकसद था लद्दाख के ऊपर ही आना था, तो मैं अगले वीडियो में तफसीलन हिस्ट्री के साथ लद्दाख कैसे बना, क्या था लद्दाख की यूटी बनने की तारीख, मैं अगले वीडियो में तफसीलन बताऊंगा। तो इसी वादे पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। खुदा हाफिज़।